Assalamu alaikum students, welcome back. In this video I'm going to share with you STS 630 का जो लेक्चर नंबर हम कर रहे थे 4 जी, लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे थे, थ्योरी और रिसर्च का। थ्योरी के कुछ रूल्स होते हैं, 5 रूल्स हैं हमारे पास। इसमें थ्योरी एज अ ओरिएंटेशन है। बेसिकली कहता है कि थ्योरी जो है ये सिस्टम में क्या कर देती है, नैरो कर देती है फैक्ट्स को, उसकी रेंज को, जो भी हमने स्टडी करनी होती है। उसके बाद थ्योरी एज अ कंसेप्चुलाइजेशन और क्लासिफिकेशन के तौर पे हम देखते हैं। कहता है हर साइंस जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है बेसिकली कंसेप्ट का, ये रेफ़र करता है मेजर प्रोसेसेस ऑब्जेक्ट टू बी स्टडीड। इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंसेप्ट्स विच हैव टू बी स्टेटेड इन फैक्ट ऑफ साइंस। और उसके बाद जो थ्योरी समराइज़ कर देती है बेसिकली इन थ्योरी इन समराइजिंग रोल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्दर जो भी टास्क लेना होता है उसको समराइज़ कर देते हैं कंसाइजली, यानी छोटा कर देते हैं जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। दीज समराइज में बी डिवाइडेड इनटू 2 सिंपल कैटेगरीज। इसमें एम्पीरियल जनरलाइजेशन हो जाती है और सिस्टम रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोजिशन हो जाती है। 2 सिंपल हिस्सों में समराइज़ करते वक्त हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, एम्पीरियल जनरलाइजेशन में और सिस्टम का रिलेशनशिप बिटवीन द प्रपोजिशन है। उसके बाद थ्योरी प्रिडिक्ट करती है फैक्ट्स के बारे में। कहता है थ्योरी समराइज़ करती है फैक्ट्स को, स्टेट करती है जनरली, और इसके अलावा जो है ना ये इमीडिएट ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो भी होती हैं इसकी, उसके बारे में प्रोडिक्शंस देती है। और ये जो प्रोडिक्शन होती हैं सेवरल फैक्ट्स सिचुएशन पर बेस करती हैं, और ये इसको हम कहते हैं कि ये एक्सट्रापोलेशन होती है फ्राम द नॉन टू अननोन। उसके बाद लास्ट वन है थ्योरी पॉइंट गैप्स इन नॉलेज। कहते हैं कि सिंस थ्योरी जो है ना ये समराइज़ कर देती है फैक्ट्स को, प्रिडिक्ट कर देती है फैक्ट्स के बारे में, सो इस वजह से ना जो भी कहते हैं कि प्रिडिक्ट फैक्ट्स विच हैव नॉट बीन ऑब्जर्व। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें भी प्रिडिक्ट कर देती है थ्योरी जो इसमें गैप आ जाता है बेसिकली नॉलेज का, कि वो जो हमने ऑब्ज़र्व नहीं की उनको भी प्रिडिक्ट कर रही होती है। तो इस वजह से जो पॉइंट एरिया इसका यहाँ पे वो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ होता। तो ये बेसिक किस्म का कह लें कि इस पॉइंट को हम कहते हैं गैप है, बेसिक काइंड का। तो वाइल दीज गैप्स आर बीइंग फिल्ड चेंजेस इन द कंसेप्चुअल स्कीम यूजुअली अकर। कहता है कि बेसिकली ये जो गैप आता है तो ये बाद में फिल भी हो जाता है क्योंकि चेंजिंग्स होती रहती हैं, ऑब्जर्वेशंस रीडिंग्स वगैरह लेते रहते हैं। उसके बाद कहता है रोल जो है रिसर्च के फैक्ट्स के बारे में, वो 3 है हमारे पास। फैक्ट्स इनिशिएट थ्योरी है, फैक्ट लेड टू द रिजेक्शन एंड रीफॉर्मुलेशन एग्जिस्टिंग थ्योरी है, और उसके बाद रीडिफाइन एंड क्लेरिफाई थ्योरी है। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे, कहते हैं थ्योरी इज़ नॉट मेयरली अ पैसिव एलिमेंट, इट प्ले एन एक्टिव रोल इन द अनकवरिंग ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद फर्दर कहता है साइंस जो एक्चुअली डिपेंड करती है कॉन्टीन्यूस स्टिमुलेशन पर फैक्ट्स के, थ्योरी एंड थ्योरी बाय द फैक्ट। उसके बाद इसके तीनों पॉइंट्स जो इनके फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। रिसर्च इनिशिएट थ्योरी में क्या कहता है, बहुत सारे ह्यूमन जो हैं उनका इंटरेस्ट होता है स्टोरीज़ में, इन दी काइंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, हाउ स्ट्राइकिंग फैक्ट। और सम टाइम वो स्टम्बल भी हो जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर, फिर उन्हीं थ्योरीज़ को लेके वो चलते हैं। दिस इज़ व्हाट पब्लिक थिंक एज अ डिस्कवरी। जैसे डिस्कवरी हम लोग करते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद यानी कि वो पहले से ही है, एग्जिस्ट करती है चीज़, लेकिन उसके बाद उसको हम जब नया दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्कवरी हो गई है जी। फिर कहते हैं फैक्ट रिसर्च लेड टू द रिजेक्शन एंड रीफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी। तो कहता है कि यहाँ पे जो है ना ये रिसर्च डू नॉट कंप्लीट डिटरमाइन थ्योरी नहीं होती, और एनी थ्योरी मस्ट एडजस्ट टू फैक्ट एंड रिजेक्ट जो है वो रीफॉर्मुलेट कर सकते हैं इफ़ दे कैन नॉट बी फिटेड इनटू द स्ट्रक्चर। अगर कोई रीफॉर्मेशन से मुराद ही है कि दोबारा से थ्योरी रीफॉर्म की जा सकती है, दोबारा बनाई जा सकती है अगर वो स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो रही तो। फिर फैक्ट अबाउट रीडिफाइन एंड क्लेरिफाई द थ्योरी। तो कहते हैं न्यू फैक्ट्स दैट फिट द थ्योरी विल ऑलवेज रीडिफाइन द थ्योरी। अब मे बी सम टाइम जो है वो कहता है कि पिछला जो पास्ट एक्चुअल फील्ड था लेबॉर्ट्री टेस्ट में, वो जो था उसमें जो भी उसकी प्रॉब्लम जो थी वो साइंटिस्ट ने वो उसके जो रिज़ल्ट थे वो इतने अच्छे नहीं थे या नॉट सरप्राइज थे। तो कहता है कि सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो पीरियड थ्योरी के मुताबिक फ़िट ना हो, दोबारा से उसने करवाए हों तो कुछ और आया हो। तो वो कहता है कि इस तरह से हम लोग उसको रीडिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर जो है 4 कंप्लीट हो रहा है लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट लेक्चर।
एंड कमेंट्स में बताएं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया या नहीं। आल दो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इतना मुश्किल नहीं है। इजी वे में करें अंडरस्टैंड करके, तो हम के साथ इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।